नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आपकी तमाम क्वेरीज हम शामिल करेंगे शो में, लेकिन सबसे पहले अगर मार्केट्स का बिहेवियर देखें तो शुरुआत से ही आज मार्केट्स वॉलेटाइल है। आज जब ओपनिंग हुई तो निफ्टी ने 8800 के लेवल को पार किया, लेकिन अब एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स पर होल्ड कर रहा है। 22 अंक ऊपर है निफ्टी 8800 के लेवल्स पर। सेंसेक्स में भी 48 अंकों की बढ़त हम देख रहे हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 1/4 से आधा % के गेन्स हैं। जो स्टॉक्स आज परफॉर्म कर रहे हैं उसमें आप देखिए ग्रासिम, टेक महिंद्रा, यहाँ पर रुझान पॉजिटिव है। 2 से 3% की मजबूती देखी जा रही है। बैंकिंग स्टॉक्स की शुरुआत अच्छी हुई है। एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा के अर्निंग्स आने हैं, लेकिन प्राइवेट बैंक्स और पीएसयू बैंक्स दोनों में ही रुझान पॉजिटिव है। कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, ये सभी शेयर्स बढ़कर ट्रेड कर रहे हैं। जो स्टॉक्स आज परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनमें है औरोबिंदो फार्मा, जो कि अर्निंग्स के बाद आज कमजोरी दिखा रहा है, करीब 2.5% नीचे है। और साथ ही हिंडाल्को, बीपीसीएल, जी एंटरटेनमेंट, ये कुछ और शेयर्स जो कि वीकनेस दिखा रहे हैं आज के सत्र में, करीब 1.5% नीचे हैं। एब्सोल्युटली। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आपका बाजार की इस एडिशन की। 2 खास मेहमान हमारे आज के इस सेशन में मौजूद रहेंगे। हमारे साथ विवेक करवा होंगे और साथ ही हमारे साथ मानस जायसवाल भी मौजूद हैं, जो कि आज के इस सेशन में मदद करेंगे हमारी आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। आज खास दिन है क्योंकि मुंबई स्पेशल है और मुंबई के सभी व्यूअर्स हमसे सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप मुंबई में रहते हैं तो फटाफट से अपना फोन उठाइए और शेयर्स के बारे में कोई भी क्वेरीज हैं तो टोल फ्री लाइन डायल कीजिए और हमसे बातचीत कीजिए। 1800-180-3545 हमारी टोल फ्री लाइन खुल चुकी है। साथ ही एक ऑल्टरनेट लाइन भी आपको दी गई है 0120-425-8237। आप हमें व्हाट्सएप के जरिए और फेसबुक के जरिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं और अगले आधे से 1 घंटे के जरिए हम से बातचीत कर सकते हैं। कोई भी क्वेरीज हैं उन पर जान सकते हैं। आज के पहले दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। मुंबई से सूरज सिंह का पहले सवाल आया है। इनफैक्ट हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद भी हैं। नमस्कार सूरज जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैडम जी बताइए। मेरे पास 1000 शेयर्स है एनएचपीसी के लिए और एट द रेट 30.70। ठीक है, और आपका नजरिया क्या है? शॉर्ट टर्म है मैडम। ठीक है मानस, गुड मॉर्निंग टू यू। सवाल आपसे होगा, एनएचपीसी पर 30.70 के भाव से खरीदारी की हुई है, उसी पर अभी ये शेयर चल भी रहा है। आज थोड़ी सॉफ्टनेस भी देखने को मिल रही है। शॉर्ट टर्म के नजरिए से स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इनकी? गुड मॉर्निंग। देखिए ट्रेंड तो पॉजिटिव है क्योंकि पिछले हफ्ते हमने एक बहुत क्लियर ब्रेकआउट 30 रुपए के ऊपर देखा था, लेकिन हाँ करीब 5-6 ट्रेडिंग सेशन से हाई लेवल पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, बट मैं समझता हूँ ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो 35-36 तक के टारगेट्स बिल्कुल मैं समझता हूँ कि आने वाले 2 से 3 हफ्ते में एनएचपीसी भी देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी राय में यहाँ पर बने रहे, अपने स्टॉप लॉसेस 29 रुपीज के नीचे लगाएं। जी, एक और क्वेरी ले लेते हैं और हमारे साथ फोन लाइन पर योगेश मौजूद है मुंबई से। योगेश नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। मैम मेरे पास एचपीसीएल के 8382 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 223। और आपका टाइम होराइजन क्या? और मुझे 2 साल तक रुकना है। 2 साल तक रुकना है आपको। ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं एचपीसीएल पर, लेकिन एचपीसीएल पर राय लेने से पहले एक स्टॉक आप देख लीजिए, मैक्स वेंचर्स का। कल ये स्टॉक करीब 10% बढ़कर बंद हुआ था विद ह्यूज वॉल्यूम्स, और अभी अभी एक एक्सटेंडेड मूव आया है और 7.5% ऊपर है। कल एक खबर आई कि आज कंपनी की बोर्ड बैठक है किसी अर्जेंट बिजनेस मैटर पर, और इस खबर की वजह से कल ये चला शेयर और अभी भी एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। लेकिन विवेक करवा भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। विवेक गुड मॉर्निंग। ये एचपीसीएल पर आपकी राय क्या है? लाइफ टाइम हाइस पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, इनका परचेजिंग प्राइस 223 का है और अभी ये 2 साल का समय और दे सकते हैं। क्या पिछले 2 साल के रिटर्न्स जो मिले हैं हमें ऑयल मार्केटिंग कंपनी से, वो आगे भी मेंटेन हो सकते हैं? एक्चुअली हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज काफी सफर करती थी बिकॉज ऑफ पॉलिसी इंटरवेंशन। गवर्नमेंट का बहुत उसमें हाथ होता था कि पेट्रोल डीजल प्राइसेस आप घटा सको या बढ़ा सको। ये डीरेगुलेशन होने के बाद एक्चुअली सब लोग काफी बुलिश थे इन स्टॉक्स पे और इन स्टॉक्स ने अच्छा भी परफॉर्म किया है। और मेरे हिसाब से आगे जाके भी देखिए 2 साल काफी अच्छा टाइम पीरियड है, तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड करना चाहिए बिकॉज आगे जाके भी अभी तो और भी कई चीज डीरेगुलेशन होनी है। तो गैस प्राइसेस भी टोटली डीरेगुलेशन होगा, फर्दर केरोसिन प्राइसेस, ये सब भी एक एक करके जब गवर्नमेंट के चुंगल से निकलेगी बाहर, ये कंपनी डायरेक्टली बेनिफिट करेगी। तो कंपनी बुरी नहीं है, बहुत बढ़िया कंपनी है ये। और मेरे हिसाब से तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अगर कोई 2 साल के लिए रखना चाहे तो आराम से ले सकते हैं। राइट, चलिए एक और सवाल भी शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ मुंबई से ही नितिन फोन लाइन पर अब मौजूद हैं। नमस्कार नितिन, पूछ सकते हैं अपना सवाल। नमस्ते मैडम, मेरे पास एनसीसी है और आईएसपीआई है। एनसीसी 2-3 दिन पहले लिया था 1 का रेट में, और आईएसपीआई 32 का रेट में लिया है।
ओके, दोनों पर ही अपना नजरिया बता देंगे आप? शॉर्ट टर्म का 1 साल भर तक के लिए आप रुक सकते हैं। चलिए ठीक है, आप शॉर्ट टर्म का ऑल राइट, ठीक है। मानस, आपकी राय जानना चाहेंगे एनसीसी में और खासतौर पर आईएफसीआई में इन्होंने अपनी पोजीशन बनाई है। आईएफसीआई में काफ़ी लंबी चौड़ी पोजीशन है, 10,000 शेयर्स है, 32 के भाव पर खरीदा है, अभी भी वहां पर चल रहा है शेयर। और एनसीसी पे इनको क्या नजरिया रखने चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इनकी? देखिए, अगर टाइम फ्रेम 3 to 6 मंथ्स का है तो मैं समझता हूँ आईएफसीआई में बने रहा जा सकता है, क्योंकि चार्ट्स पे एक बहुत क्लियर ब्रेकआउट मीडियम टर्म चार्ट्स पे देखने को मिला है जब स्टॉक 30 रुपए के ऊपर निकला है। करीब 7-8 ट्रेडिंग सेशंस देखिए तो हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिल रही है, बट मैं समझता हूँ जब तक स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है बिल्कुल बने रहा जा सकता है। 50 डे मूविंग एवरेज का वैल्यू 28 है, तो 28 रुपीज़ के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। इसकी टेक्निकल टारगेट अगर 3 to 6 मंथ्स की बात करें तो मैं समझता हूँ 38 और 39 के बीच में आते हैं, तो वहां तक जाने की आप उम्मीद कर सकते हैं। एनसीसी की जहां तक बात है, एक हर्डल चार्ट में दिखने लगा है 88 से लेकर 90 रुपीस तक। अगर ये लेवल्स ब्रेक होंगे तो बिल्कुल आपको एक शार्प अपमूव देखने को मिल सकता है और उसमें स्टॉक 97-98 तक के लेवल्स टेस्ट कर सकता है। अगर टाइम फ्रेम बड़ा है, अगर 8 to 10 मंथ्स का टाइम फ्रेम है, तो मैं समझता हूँ बने रहे, क्योंकि मीडियम टर्म चार्ट्स अभी भी पॉजिटिव है और ऐसा लगता है कि स्टॉक में एक बड़ा सपोर्ट 70 रुपीज़ के आसपास बन रहा है, तो 70 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखे। मीडियम टर्म चार्ट्स अच्छे लगते हैं, अगर करीब 8 से 10 मंथ का टाइम फ्रेम हो तो कम से कम 105 और 110 के टारगेट सेट किए जा सकते हैं। ठीक है, अगला जो सवाल आया है हमारे पास वो विशाल का आया है मुंबई से, हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। विशाल, गुड मॉर्निंग, क्वेश्चन पूछिए अपना। हाँ, गुड मॉर्निंग मैडम, बताइए। मेरे पास क्रॉम्पटन ग्रीव्स के शेयर है। परचेजिंग प्राइस क्या है आपका क्रॉम्पटन ग्रीव्स में? 67 पे है। 67 का है, ठीक है। 400 शेयर है मेरे पास में। ठीक है, विवेक क्या करना चाहिए? क्रॉम्पटन ग्रीव्स में 72 पर अभी ट्रेड कर रहा है, परचेजिंग प्राइस इनका 67 का है। ये जो छोटा सा मुनाफा मिल रहा है इनको करीब 4-5 रुपए का, ये निकल आई इसे लेकर बाहर या पर होल्ड रखें? देखिए, अगर ये डिमर्जर होने के बाद क्रॉम्पटन ग्रीव्स कैपिटल गुड्स सेगमेंट में आती है और इसका जो भी रिजल्ट था लास्ट टाइम वो भी कोई मतलब अच्छा नहीं बोल सकते अपने। स्टॉक एक्सपेंसिव लग रहा है, इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी काफी बुरा चल रहा है, तो अगर कोई यहाँ पे रिस्ट्रक्चरिंग अगर इकोनॉमी में हो और कैपिटल गुड्स सेगमेंट यहाँ से आगे बढ़े तो ये स्टॉक भी अच्छा करेगा, लेकिन इसके लिए आपको मिनिमम 2 साल का समय देना होगा। तो यहाँ पे राय बहुत क्लियर रहेगी। अगर आपके पास 2 साल से ज्यादा होल्ड करने की अगर क्षमता है तो आप इसको होल्ड कीजिए, और अगर आपको मतलब आइडिया शॉर्ट टर्म का है तो आपको जो भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल रहा है लेके निकल जाइए, क्योंकि एक करेक्शन के बाद आप इसको ले सकते हो। इस लेवल पे होल्ड करना काफी महंगा रहेगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और दर्शक से भी बातचीत कर लेते हैं। मुंबई से ही संजय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद भी हैं। संजय नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। सर, मेरे इन्फोसिस के शेयर से 1050 से 100 शेयर से, तो क्या करूं मैं इसमें? होल्ड करूं या सेल करूं? अभी कब तक का नजरिया आपका? शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म भी है। शॉर्ट टर्म भी है और लॉन्ग टर्म भी है, जी हाँ। चलिए ठीक है। जो न्यूज फ्लोज आ रही हैं आज लगातार, आप उसके ऊपर कुछ ध्यान दे रहे हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं। अच्छा ठीक है। मानस, इन्फोसिस आज भले ही हरे निशान में है, लेकिन जो न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं, भले ही मैनेजमेंट की तरफ से हो या फिर इस सीईओ के जो लेटर आए हैं एम्प्लॉयज़ की तरफ वो हो, हमने कुछ ही देर पहले पूर्व सीएफओ वी बालाकृष्णन से भी बातचीत की जी बिजनेस से, और उन्होंने ये चिंताएं जताई हैं जिस तरीके से अभी फंक्शनैलिटीज़ हो रही हैं अभी कंपनी के अंदर, उसको देखते हुए किस तरीके से इनको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, इन्हीं को नहीं जो कि बाकी भी निवेशक ऑलरेडी इन्फोसिस में हैं अभी? देखिए, मैं दोनों व्यू बता देता हूं इनको। एक बहुत क्लियर डाउन ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है, लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स पिछले करीब 7 मंथ से हम देख रहे हैं 1250 के हाइज बने थे, उसके बाद स्टॉक लगातार लोअर टॉप्स लोअर बॉटम बना रहा है, जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं उनके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो स्ट्रक्चर वीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है और आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो मेरी राय में 900 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर रखें, क्योंकि अगर 900 रुपए के लेवल्स ब्रेक होंगे तो स्टॉक कम से कम 850 रुपए के आसपास जाएगा। बट अगर आपका टाइम फ्रेम बड़ा है, अगर आप 1 से 1.5 साल का टाइम फ्रेम लेके चल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि अब यहाँ पर निकलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 850 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे है। अब मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ पर गिरावट बनेगी तो शायद 850 के आसपास स्टॉक सपोर्ट लेने के बाद फिर से एक रैली दिखा सकता है। तो अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो बिल्कुल बने रहे, अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो 900 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर रखें स्टॉक पे।
अगले कॉलर हमारे साथ सुधीर है मुंबई से। सुधीर नमस्कार, क्वेश्चन पूछिए अपना। NMDC के एक लॉट मैंने लॉन्ग किया है 147 के भाव पे, तो मंडे को उसका रिजल्ट है, उसकी एक्सपेक्टेशन से क्या उसका शॉर्ट टर्म व्यू है? तो आपने जो ये, ठीक है, ये आपकी एक ट्रेडिंग पोजीशन ही है, लेकिन रिजल्ट्स जो आएंगे मंडे को, आपको बता दें कि डिसेंट सेट ऑफ अर्निंग्स एक्सपेक्टेड है एनएमडीसी से, क्योंकि दिसंबर क्वार्टर में जो आयरन और प्राइसेस है वहां पर एक स्मार्ट बाउंस बैक देखा गया था जिसे सपोर्ट मिल सकता है। और यूएस में हमने देखा भी है कि रियो टिंटो के जो मैंने परचेज किया है, बिल्कुल रियो टिंटो के अर्निंग्स भी अच्छे रहे हैं। क्या सलाह होगी आपकी विवेक? एनएमडीसी पर अर्निंग्स आने हैं मंडे को, इन्होंने 147 के प्राइस पर एक लॉट लिया हुआ है, अभी तो थोड़ा सा नुकसान हो रहा है इनको। दीपाई, अभी भी जैसे वो बोल रहे थे कि Q2 का रिजल्ट भी अच्छा आया था। अब Q2 बोलते ही मतलब मिनिमम 3 महीना तो हॉरिजॉन टाइम फ्रेम इधर हो जाता है। एक्चुअली ये स्टॉक 200 के ऊपर काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग ट्रेड करता था एक जमाने में, और उसके बाद में माइनिंग स्कैम वगैरह वगैरह काफी प्रॉब्लम्स देखा स्टॉक ने, और ये 80 रुपए तक गया था लो में, और वहां से फिर आयरन ओन के प्राइसेस बढ़ने लगे और ये स्टॉक ने मतलब अच्छा प्रदर्शन दिया। और इनफैक्ट लास्ट ईयर ये स्टॉक जब 90 रुपए में था, ये 10 रुपया या करीबन 12 रुपया डिविडेंड भी दिया था, तो काफी डिविडेंड यील्ड भी इस स्टॉक का अच्छा है। तो आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए इसको वेट करने के लिए रेडी है, मतलब मिनिमम 1 साल प्लस, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक काफी अच्छा करेगा यहाँ से, और आप बुक वैल्यू वगैरह सब कंपेयर कर लो तो काफी एक्सेलेंट लग रहा है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए जैसे अगर लॉट लेके बैठे हैं, तो आज तो 10 तारीख ऑलरेडी हो गया है, मेरे हिसाब से कोई बड़ा रैली यहाँ से नहीं आएगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक काफी एक्सपेंसिव लग रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं काफी बुलिश हूँ स्टॉक पे, और पर्सनल होल्डिंग है मेरा, ऐसे डिस्क्लोजर बोल देता हूँ मैं इधर, और शॉर्ट टर्म के लिए नेगेटिव रह सकता है थोड़ा बहुत। राइट, चलिए एक और दर्शक भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रवीण है मुंबई से। नमस्कार प्रवीण, पूछ सकते हैं अपना सवाल। गुड मॉर्निंग मैडम, मैं प्रवीण बोल रहा हूँ। मुझे ये जानना था कि एक्सिस बैंक के शेयर्स में करंट रेट पे ले सकता हूँ या नहीं, फ्रेश बाइंग करनी है मुझे, 6 से 12 महीने के व्यू है मेरा। ऑलराइट, ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। मानस, आपकी राय एक्सिस बैंक को लेकर? फिलहाल 490 के प्राइस पर ये शेयर चल रहा है, 1% ऊपर आज के ट्रेड पर देखने को मिल रहा है। देखिए, हमने ऑलरेडी एक डिसेंट करेक्शन स्टॉक में देख लिया है। 620 से 630 के स्तर से स्टॉक लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा था, बट पिछले 2 मंथ में हमने स्टॉक में बेस बनते हुए 425 के आसपास देखा है। चार्ट्स पे, डेली चार्ट्स पे अब हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बनने लगे, तो बहुत क्लियर रिवर्सल के साइन है। 200 दिनों का मूविंग एवरेज 500 के आसपास आता है, बट पैटर्न को देख के लगता है कि शायद ये 200 दिनों का मूविंग एवरेज भी ब्रेक होंगे। अगर टाइम फ्रेम बड़ा है, अगर 12 मंथ का टाइम फ्रेम हो, तो मैं समझता हूँ कि कम से कम 600-650 रुपए तक के टारगेट्स बिल्कुल बनते हुए दिखते हैं। तो मेरी राय में यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाए, टाइम फ्रेम अगर बड़ा है तो अपने स्टॉप लॉसेस 424 के नीचे रखें।